जिंजी का डैड स्माइल करते हुए उसे बताता है, तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे ये पूछने को कहा है कि तुम अपने फर्स्ट बेड पार्टनर को सिलेक्ट करने क्यों नहीं आए। इस पे जिंजी सीरियस टोन में पूछता है, और उन्हें इससे क्या लेना देना है। डैड जवाब देता है कि उसे तुम्हारी फिक्र है, वो तुम्हें लेके परेशान है। जिंजी इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। वो इम्पेशेंट टोन में अपने डैड से कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या और कोई बात है? अगर नहीं है तो फिर मैं फोन रखता हूँ। मेरे पास अभी के लिए ऑलरेडी एक बेड पार्टनर है, तो मुझे अकेला छोड़ दो। इस पे डैड कहते हैं, नेक्स्ट टाइम जब तुम घर आओ तो और भी पार्टनर्स चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम घर नहीं आए तो तुम्हारी माँ तुम्हें फिर से ढूंढते हुए आ जाएगी। जिंजी चुपचाप अपने डैड की बातें सुन रहा था। फिर वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मुझे पता है, अब मैं काफी टायर्ड हो चुका हूँ। इतना कह के जिंजी कॉल कट कर देता है। एक तरफ की सारी चीजें चल रही थी और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिंजी के डैड लड़कियों से घिरे हुए थे। सामने उनकी वाइफ यानी कि जिंजी की मॉम भी खड़ी थी। वो स्माइल के साथ उससे कहते हैं, क्या तुमने उसकी बात सुनी? उसने कहा कि वो घर वापस आएगा। इस पे मॉम कहती हैं, थैंक यू, मुझे अपने हस्बैंड से यही उम्मीद थी। सारी मेरी ही गलती है कि मैं इतनी यूजलेस हूँ। मैं जिंजी की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करूंगी। जो पिछली बार हुआ वो दोबारा नहीं होगा। गाइस, जिंजी की फैमिली तो बहुत सारे सस्पेंस से भरी पड़ी है ना? कुछ दिनों बाद हमें जिंजी का अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो और मोजुन साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। उन दोनों ने ही स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी। वो दोनों अभी अभी स्कूल से आए थे और आते ही ये करने लगे थे। मोजुन अपनी वॉइस को कंट्रोल कर रहा था ताकि उसकी आवाज़ जोर से ना आए। ये देख के जिंजी उसे टीज करते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं है। हे किटन, अपनी आवाज़ को ऐसे दबाओ मत, इसे कंट्रोल मत करो, मुझे सुनने दो। जिंजी की बातें सुन के मोजुन कुछ नहीं बोलता, पर वो हल्का हल्का ब्लश कर रहा था। उसे ऐसे चुप देख के जिंजी सॉफ्टली उससे कहता है, हे, मुझसे बात करो। इस पे मोजुन बड़ी मुश्किल से बोलता है कि जल्दी करो। मोजुन का ये रिप्लाई सुन के जिंजी का तो मुंह ही बन जाता है। वो गुस्से में अपनी आंखें छोटी करके खुद से कहता है, ये मेरा गुलाम है, पर फिर भी ये कभी मेरी बात नहीं मानता। इस पे तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये बहुत अनोइंग है। ये सब सोचते हुए वो मोजुन से कहता है, ऐसे मोमेंट पे मुझे ऑर्डर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे मुझे ऑर्डर देना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या तुम थोड़े से क्यूट नहीं हो सकते? किटन, तुम तो बहुत ही बैड हो। ये सारी चीजें बोलते हुए जिंजी मोजुन को बहुत ही ज्यादा टीज कर रहा था। उसके बाद वो अचानक से मोजुन को अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे ही वो मोजुन को अचानक से अपनी गोद में उठाता है, मोजुन थोड़ा डर जाता है और वो तुरंत जिंजी को हग कर लेता है। ये देख के जिंजी सॉफ्टली उससे बोलता है, ओह, तो तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? तुम्हें मुझे कस के गले लगाना होगा, वरना तुम गिर जाओगे। इस पे मोजुन उसे डांटते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम तो बहुत नासमझ हो, अब मूव करना बंद करो। जिंजी अभी भी नहीं मानता और मोजुन को टीज करते हुए आगे बोलता है, एंजल्स भी ऊंचाई से डरते हैं। तभी मैं सोचूं कि मैंने तुम्हें कभी अपने विंग्स दिखाते हुए क्यों नहीं देखा। ये तो बहुत ही क्यूट है। थोड़ी देर बाद जिंजी मोजुन से एक और बार करने के लिए पूछता है। इस पे मोजुन रोते रोते नजरें नीचे करके धीरे से बोलता है, जिंजी नहीं, अब मैं और नहीं कर सकता। जिंजी। ये बोलते हुए मोजुन बार बार जिंजी का नाम पुकार रहा था। मोजुन को ऐसे एकदम नेचुरली अपना नाम पुकारते हुए देख के तो जिंजी उसे देखते ही रह जाता है। मोजुन से तो उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। वो मोजुन को देखते हुए ब्लश करते करते मन में सोच रहा था, कितना स्वीट है ये, मुझे मेरे नाम से इतनी कैजुअली बुला रहा है। अहम, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कमरे में पूरा सन्नाटा था। उसी बीच जिंजी की आंख खुलती है। वो देखता है कि मोजुन अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। ओहो गाइस, देखो ना, मोजुन ने कितने प्यार से जिंजी की शर्ट को पकड़ रखा है और ये दोनों साथ में कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं गाइस। और क्या आपने एक चीज नोटिस की? जिंजी ने मोजुन को अपनी जैकेट भी पहना रखी है ताकि उसे ठंड ना लगे। जिंजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि काफी लेट हो गया है,
फिर वो मोजून की ओर देखते हुए धीरे से बोलता है, अभी भी सो रहा है। ये सोते हुए तो बहुत सुंदर लगता है। इतना कह के जिंगजी मोजून के सोते हुए चेहरे को बड़ी प्यार से देख रहा था। फिर वो मोजून को स्मेल करते हुए खुद से पूछता है, क्या तुमने कोई परफ्यूम लगा रखा है? ये इतना अच्छा क्यों स्मेल कर रहा है? जिंगजी मोजून के करीब जाके उसे और उसकी ब्यूटी को अभी अप्रिशिएट कर ही रहा होता है कि तभी उसके इस प्रीशियस मूवमेंट को स्पॉइल करने के लिए उसका फोन बजने लगता है। जिंगजी एक हाथ से फोन उठाता है और उसके दूसरे हाथ में अभी भी मोजून को होल्ड करके रखा हुआ था। जिंगजी कॉल रिसीव करके अनॉयड होके बोलता है, तुमने फिर से कॉल क्यों किया? जिंगजी की आवाज़ सुन के मोजून की नींद खुल जाती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उठ के बैठता है। जिंगजी फोन पे आगे बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो। सामने वाला पर्सन कुछ बोलता है जिसे सुन के जिंगजी को इतना गुस्सा आता है कि पूछो ही मत। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इसमें तुम्हें अपनी नाक घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे मामले से दूर रहो। मोजून बड़े ध्यान से जिंगजी को ही देख रहा था क्योंकि जिंगजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। फोन पे सामने वाले पर्सन की आवाज़ सुन के उसे रियलाइज होता है कि वो किसी लेडी की आवाज़ है। मोजून जिंगजी को देखता है और फिर अपना काम करने लगता है, यानी कि अपने कपड़े समेटने लगता है। वहीं जिंगजी खड़े होके फोन पे बात कर रहा था। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम यहाँ मत आना, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। दोबारा मुझे फोन मत करना क्योंकि अब मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाने वाला। ये कहते हुए जिंगजी तुरंत कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद भी जिंगजी का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब था। वहीं दूसरी ओर मोजून अपने कपड़े सही कर रहा था। तभी जिंगजी अपने खराब मूड के साथ साइड आई से मोजून की ओर देखता है और फिर उखड़े उखड़े टोन में बोलता है, हे, मैं काफ़ी टायर्ड हो चुका हूँ, तुम्हें कल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोजून अपनी शर्ट को बटन अप करते हुए बिना जिंगजी की ओर देखे ही धीरे से ठीक है बोलता है। उसके बाद जिंगजी वहाँ से चला जाता है। जिंगजी के जाने के बाद मोजून धीरे से अपनी मुट्ठी बंद करता है। ओहो, क्या मोजून को जेलसी फील हो रही है गाइस? वैसे गाइस, आपको ये चीज़ तो याद ही होगी कि कुछ पार्ट्स पहले मैंने आप सबको बताया था कि जब एक डेमन को प्यार होता है तो उसके हॉर्न का कलर चेंज हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखो, जब ये दोनों सोफे पे सोए हुए थे तो जिंगजी के हॉर्न ऐसे लग रहे थे जैसे वो 2 कलर में हो। तो क्या आप धीरे धीरे जिंगजी के प्यार की जर्नी शुरू हो रही है? अगले दिन हम देखते हैं कि जिंगजी किसी से मिलने एक रेस्टोरेंट आया हुआ था। वर्कर उसे उसकी टेबल की ओर ले जा रही थी। जिंगजी अभी चल ही रहा होता है कि तभी सामने टेबल पे बैठी लेडी उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है, ओ इधर आओ, इधर। जिंगजी साइड आई से उस लेडी की ओर देखता है और फिर जाके उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो रेड बालों वाली लेडी ड्रिंक पीते हुए स्माइल के साथ जिंगजी से कहती है, हमेशा की तरह इस बार भी मुझे बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। मेरा छोटा भाई तो बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन है। आओ आओ, बैठो यहाँ। जिंगजी चुपचाप सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। ओहो, तो ये जिंगजी की बड़ी बहन है। ओह, तो इसीलिए जिंगजी की मॉम की तरह ही इसके बाल भी रेड कलर के हैं।